नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो हम टाइम्स जो चल रहे हैं उसके हिसाब से बहुत प्रैक्टिकली हेल्प करने वाला वीडियो है यूथ को। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक्सरसाइज और एक काम बताऊंगा सब लोगों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक पीओ की कर रहे हैं, रेलवे किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। और दूसरी चीज़ इसमें क्वालिफ़िकेशन ये है कि उन्हें रिजर्वेशन का सहारा नहीं है। रिजर्वेशन का सहारा है, अप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, दो चार कैटेगरी बता रहा हूँ। पहली कैटेगरी, आप सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी तरह की। दूसरी, आप रिजर्वेशन नहीं का सहारा नहीं है, आपको नहीं मिल रहा, आप उस कैटेगरी में नहीं हो, आप जनरल कोटे में हो, ठीक है। तीसरा, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, आप गरीब परिवार से नहीं आते। गरीब समझते हैं क्या होता है? जो टैक्स नहीं देता, जो गरीब है, जो आप क्रीमी लेयर बोल सकते हैं। 8 लाख रुपए से ऊपर की जिनकी तनख्वाहें, जो इस परिवार से आते हैं। तीसरी, ये तीन चीज़ मैंने आपको बताई और ध्यान से सुनना है आपको क्या करना है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आराम से एक हफ्ते में हो सकती है। इसमें आपको 30 से 40 लोगों से बात करनी पड़ेगी, रोज़ के 5, और अपने माता पिता से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्कल से, एक दूसरे से उनके किसी तरह नंबर लाने होंगे। जिस भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो आप, या यूपीएससी की कर रहे हो, या कहीं भी बनने की कर रहे हो, जो एक सरकारी तंत्र में आपको एग्ज़ाम पास करके जाएगा, तो उसमें जिसकी 10 साल से ऊपर सर्विस हो गई है, उस इंसान से आप 5 मिनट बात करेंगे। तो 40 लोगों से आपको बात करनी है, 5 से 7 मिनट बात करनी है, तो 200 मिनट का एफर्ट लगेगा। और जब आप इतने घंटों तैयारी करते हो तो एक तैयारी का पार्ट ही है, आपको उनसे पॉइंटेड 5-7 क्वेश्चंस पूछने हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, इज़ इट वर्थ इट। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अगर सेलेक्ट हो जाऊँगा तो क्या मज़ा आएगा? क्या मेरी वाइफ भी नौकरी पकड़ पाएगी? क्या पोस्टिंग छोटी जगह होंगी? तुम्हारे क्या चैलेंजेस हैं, तुम खुश हो? और उसी सेगमेंट में 40 लोगों से करनी है। अगर आपको मेरा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, 33% लोगों ने अगर आपको बोल दिया, यानी 40 में से 13 लोगों ने, 40 में से अगर 13 लोगों ने तकरीबन आपको बोल दिया, 13 या 14 लोग लगा लो, 33% के 13 या 14 आप लगा लेना फॉर्मूला, कि हाँ यार कर लेनी चाहिए नौकरी, ठीक है, तो आप उस नौकरी की तैयारी कर लो। लेकिन अगर रिजल्ट ये निकला आपका कि 40 में से 35 मना कर रहे हैं, 32 मना कर रहे हैं, 30 मना कर रहे हैं, या 40 ही मना कर रहे हैं, तो फिर आप देख लेना। ये इंसान जिससे आप बात करेंगे थोड़ा बहुत जानकार होना चाहिए। आप इसको अपनी फैमिली और वो सब बताएं। अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं और अधिकारी के बच्चे हैं तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। नॉर्मली ज़्यादातर अधिकारी अपने बच्चों को तैयार करा भी नहीं रहे, ये भी एक फैक्ट है जीवन का, ये भी एक फैक्ट है। आप फिर यहाँ पे हल्ला मत मचाना, अगर नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा तो सरकारी पद कैसे होंगे, ऐसा नहीं होता। आप 10,000 रुपये की तनख्वाह वाली निकाल दो अग्निवीर, तब भी लोग खड़े रहेंगे। देश में गरीबी बहुत है, डेस्परेशन बहुत है। क्वेश्चन ये है कि आप अपना 5, 7, 8 साल एक ऐसी नौकरी के जाने के लिए बर्बाद करने को तैयार हैं, या लगाने को तैयार हैं, जो आप 10 साल में छोड़ने का मन कर रहा होगा। एक बार पूछ लें। अब इस पे काउंटर फटाफट सवाल लोगों के आते हैं कि नहीं, प्राइवेट नौकरी से तो सरकारी नौकरियां बहुत अच्छी हैं, प्राइवेट में इतना स्ट्रेस है, प्राइवेट पे इतना ज़्यादा काम है, प्राइवेट में तो बॉस खून चूसता है, प्राइवेट में तो। सुनो, अब जोर लगा के सरकारी नौकरियों को भी ऐसा ही बनाया जा रहा है, ताकि ये चीज़ में, बांग्लादेश में हमने देखा कैसे क्या हो जाता है रिजर्वेशन और वो सब में, तो ताकि यूथ को क्लियर हो जाए कि भी अब सब एक जैसा कर देंगे। वो कहेंगे ना, तुम्हारे प्राइवेट के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करने के बजाय गवर्नमेंट का वर्क लाइफ बैलेंस को हिलाया जा रहा है। शनिवार एतवार आपकी काम होगा। कोविड में देखा, सरकारी कर्मचारी को तो करना पड़ता है काम, प्राइवेट वाला तो फिर भी बोल सकता है मैं कल नौकरी पे नहीं हूँगा, सरकारी वाला तो चाह के भी नौकरी नहीं छोड़ सकता। बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ सरकारी आदमी नौकरी छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता, उसको रूल्स रेगुलेशन है, देखा जाएगा कि कब छोड़नी है।
प्राइवेट में तो आपने 2 मिनट में आप छोड़ सकते हो। सरकारी नौकरी में नौकरी ही की सिक्योरिटी है, पोस्टिंग की सिक्योरिटी नहीं है। सारी जान निकल रही है पोस्टिंग मैनेज करने में, देश नहीं बदलेंगे, पोस्टिंग ही संभालने में जान निकल रही है। जिसकी अच्छी आ गई है वो अच्छी में टिकना चाहता है, जिसकी ख़राब है वो ख़राब से अच्छी में जाना चाहता है। फैमिली से दूर रहना पड़ता है बहुत सरकारी नौकरियों में, एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट। आप गरीब हैं तो जाएं ना, फिर तो आपको भी, गरीब में तो क्या है कि सोशल स्टेटस में जंप है सीधा, जो कि वैसे मिल नहीं सकता, एंड कोई बिजनेस कर नहीं सकते, वो अलग बात है। पर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ये मुखर्जी नगर, ये ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ पे रहना, अपना 5-10 लाख रुपए लगाना, किराया देना, कोचिंग का देना, 5-7 साल बर्बाद करना, इससे अच्छा कहीं भी बिजनेस करने को मैं अब भी नहीं बोलूँगा, लोग बोल इतना आसान नहीं है, पर ओन वर्क कर सकते हैं। ओन वर्क और बिजनेस में भी फ़र्क है। सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना काम अकेला करना और काम करने के प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे लेना, गिग इकोनॉमी बोलते हैं। या फिर प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, नौकरी करके अपना काम कर सकते हैं। आपको फोकस करना है, यूथ को पैसा कमाने पे फोकस करना है, कुछ बनने पे फोकस नहीं करना कि लाइफ सेट हो जाएगी। किसी सरकारी कर्मचारी की आप बात कर लो, उससे कोई लाइफ सेट नहीं है, कभी भी पोस्टिंग हो जाती है। कितना भी अच्छा शहर हो, उसमें सरकारी क्वार्टर घटिया ही मिलेगा। खिड़की खुलेगी तो बंद नहीं होगी, बंद होगी तो खुलेगी नहीं। गीज़र के अंदर इतने इतने वो भुर से निकलेंगे, घर में प्लास्टर झड़ेगा और वो ऐसा लगेगा जैसे कि वो पैरेट वाली ऐड देखी थी कि पैरेट को डैंड्रफ हो गया, ऊपर से वो गिर रहा है। ठीक है, तो बुरा हाल है। नहीं तो डिमोटिवेट मैं क्यों नहीं करूँ डिमोटिवेट करके क्या नुकसान हो रहा है? मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आईना दिखा रहा हूँ। ऐसा है जी। अब 1% कोई ऐसी नौकरी है कि दिल्ली सेक्रेटरीट में रख गई, कभी पोस्टिंग नहीं होगी, तो घर तो वहाँ भी खराब है, काम की ऐसी तैसी वहाँ भी हो रही है। पर ज़्यादातर आप जिसमें जा रहे हैं उसका चेक करो ना। वाई आर यू कंपेयरिंग ये वाली सरकारी नौकरी का जो पर्क्स प्रिविलेजेस और जो स्टेटस और जो जगह मिल रही है विद व्हाट आई एम सेइंग इज़ व्हेन यू आर जॉइनिंग दिस, इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन बैंक पीओ, तो बच्चा तुम महाराष्ट्र में 3 जगह हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर। उसके बाद ना बहुत ऐसी जगह है जिनका नाम नहीं सुना लोगों ने। महाराष्ट्र तो एक प्रोग्रेसिव है, मैं आपको नॉर्थ ईस्ट और वहाँ जाने के लिए को नहीं बोल रहा, मैं आपको झारखंड जाने के लिए बैंक नहीं बोल रहा, वहाँ भी पता नहीं कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी। और फिर वहाँ चाटुकारिता और आपका बॉस ठीक नहीं, फिर पोस्टिंग ख़राब आपकी, एक के बाद एक। कितने लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं इससे जल्दी बताएं आईडी, जो खुद सरकारी हैं? और लिख भी देना भाई कितनी हो रखी है। देखो मैंने 10 साल का कट ऑफ इसलिए डाला है, शुरू का 5-6 साल तो हनीमून पीरियड होता है किसी भी चीज़ में। जिस नौकरी को 7-8 साल खून पसीना करके पाया हो तो पहले साल में ख़राब नहीं लगती, तनख्वाह मिल रही है, ये मिल रहा है। पर धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है कि आपके साथ वाले आगे निकल के ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, एक ही जगह रहते हैं तो नौकरियां बदल सकते हैं, और उनकी बीवियां भी नौकरी कर सकती हैं, उनके बच्चों को भी स्कूल चेंज नहीं करना पड़ता। फिर जब वो परिवार को उठा के घूमी हर साल 2 साल 3 साल करनी पड़े तो बड़ा तकलीफ मिलती है। ब्यूरोक्रेट्स तो बेचारे आंसू रोते हैं, 6 महीने पोस्टिंग के हो ही नहीं, वहाँ कुछ बाढ़ आ गई, कुछ और हो गया, एसपी डीसी या कोई और अधिकारी 2 मिनट में, क्योंकि वो जनता का आक्रोश, कुछ भी हुआ उसका क्या कसूर है भाई? पर सबसे हमने तबादला कर दिया। कुछ भी हो, डीसी का तबादला ऐसा होता है कि मतलब डीसी के लिए लोग लगते हैं और फिर तबादला करके कहीं खुड़े लाएं, फिर आप आधे डिप्रेशन में। कितनों के साथ ये हो रहा है, इज़ इट वर्थ इट? देखो अगर आप, अगेन मैं बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन वाले हैं तो इन्जॉय करें, अपना आपका चांस बेटर है, मेहनत करें, रिजर्वेशन वाले हैं तो। और अगर आप एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं कि भाई अब तो जो भी होगा वहाँ बेटर ही होगा, क्योंकि बोलो गुरुजी वहाँ तो छत मिलेगी, थोड़ी पेंट वेंट निकल जाएगा, तो क्या मेरे घर का हाल देख लो, टिन की छत है मेरे तो, कम से कम मैं अधिकारी हूँगा तो मेरे को, मैं तो अभी स्कूटर पे भी नहीं घूमता, कम से कम गाड़ी तो मिलेगी। चलो डिज़ायर लेवल की मिलेगी, कोई बात नहीं, डिज़ायर भी कोई बड़ी बुरी गाड़ी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्चूनर या उससे बेटर या इनोवा क्रिस्टा या कुछ इस तरह की गाड़ी मिले, शुरू में तो नहीं मिलती किसी को, अधिकारी को, तो उसी में काम चला लेंगे हम, तो उसके लिए तो ठीक है, उसको तो करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ठीक ठाक सा काम है, ये ठीक ठाक सा काम की डेफिनेशन क्या है ये आप ही डिसाइड करेंगे। नॉर्मली मैं बोल सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स आप पे बहुत डिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली फ्री हैं वो, और आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू गो इन अ बिग सिटी
एंड इन ए गुड प्लेस एंड ट्राई टू गेट इन टू दिस, बिकॉज वहाँ पे भले 40-50 हज़ार की नौकरी लगे स्टार्टिंग की 60, पर वो वाली भी 1.5, 2, 2.5 की हो जाएगी। प्रॉपर सिविलाइजेशन में रहोगे आप, जंगल पहाड़ों के अंदर धक्के नहीं खाओगे। जंगल पहाड़ों में घूमने जाना अच्छा लगता है अपने मन को शांत करने के लिए, जब आप 300 दिन 350 दिन बड़े शहर में रहते हैं। पर जब आप 300 दिन 400 दिन, आप 450 दिन तो होते नहीं, 300 350 दिन आपको इन जंगल पहाड़ों में बिताने पड़ जाएं, छोटे शहर में बिताने पड़ जाएं, और आप खुद बड़े शहर की पैदाइश हैं, इट इज़ डिप्रेसिंग। आई एम डीलिंग विद सच केसेस, इसलिए बता रहा हूँ। उदासीनता है, सारा ही पैसा बच रहा है, काम भी कुछ नहीं है, पर भैया आपको बस पकड़ने जाना पड़ता है 10 किलोमीटर दूर, फिर बस से फिर रेलवे स्टेशन अगेन 50 किलोमीटर दूर, फ्लाइट तो 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, और कहीं नहीं है। आपको अपने घर जाने के लिए या छुट्टी से वापस जब आते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सब यूज़ करने पड़ जाएंगे, जो हम चार्ट में पढ़ते हैं ना, बच्चे जो केजी वगैरह वाले सीखते हैं कि घोड़ा गाड़ी और फिर वो बुलक कार्ट से लेके छोटा टेम्पो, बड़ा टेम्पो, बस, फिर ट्रेन, सब यूज़ हो जाएंगे आपके। ऐसी ऐसी जगह लोग, धुरंधर जगह हैं, और वो ऐसी जगह वहाँ मोबाइल भी नहीं चलते कई बार। अच्छा, ऐसी भी जगह इंडिया में, हाँ, जहाँ वैसे पेड़ के नीचे टंगना पड़ता है जाके, यहाँ सिग्नल आया, यहाँ सिग्नल आया, ऐसा भी काम है, ऐसा भी काम है। और उसमें भी स्ट्रेस अलग। वहाँ पे कोई बैंक वाले हैं, बैंक वालों पे मैंने वीडियो बनाया, सुपर हिट हुआ है, टारगेट लेकर आ, अकाउंट खोल, टारगेट ला, कहाँ से ला भाई? उनको लाइफ का ही नहीं कुछ स्वाद आ रहा, लाइफ इंश्योरेंस कहाँ से बेची जाएगी उनको? लोन बेचते हो, करेंगे क्या जहाँ रहते हो लोन लेके? भाई गुड़गांव दिल्ली में तो लोग लोन खरीद लेते हैं, धंधा करते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। जिन घरों में, जिन जगह आपकी पोस्टिंग है PSU में, वहाँ कुछ भी नहीं होता, नील बट्टे सन्नाटा है। बहुत ही मिजरेबल काम है। मत जाओ, किसी और लोगों के लिए छोड़ दो, जो उन्हीं जगह में रहे हैं, उसी जगह में रहे हैं, उनको करो। पर वो लोग भी 15 साल में दुखी हो जा रहे हैं। जो महागरीब घर से निकल रहा है और रिजर्वेशन का सहारा लेकर आ रहा है, वो भी 15 साल में फेडअप हो रहा है, फेडअप हो रहा है। जो अपनी नौकरी में फंसे हुए लग रहे हैं, VRS की तैयारी करना चाहते हैं और उसका क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा, कमेंट सेक्शन पे आप VRS लिख देना जो लेना चाहते हैं, ताकि मैं आपको बता दूं आप लेने लायक हैं नहीं है। क्योंकि ये ना सरकारी नौकरी ऐसे है जैसे शेर की सवारी, टाइगर की सवारी। करने में ऐसा लग रहा है बहुत मज़ा है, उतरने में लगता है शेर खा जाएगा। ना छोड़े बनती है ना करे बनती है। और धीरे धीरे छोटे शहरों में बीवी जो होती है वो आती ही नहीं, क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं, आप ठीक ठाक शहर के लड़के हैं तो आप गांव देहात की लड़की से शादी नहीं कर रहे, आपको भी पता है, पर आपकी नौकरी गांव देहात वाले लेवल पे है, तो कौन सी शहर की लड़की वहाँ गांव देहात में आएगी? सब चली जाएंगी 1, 2, 6 महीने रह के डिप्रेस होके, और मैरिटल इश्यूज आ रहे हैं। और वो जब शादी हुई थी उसने एप्रीहेंशन डाली थी और उसको बताया गया था लड़की को कि नहीं नहीं, ये तो अभी पहली पोस्टिंग है, दूसरी है, अभी बड़े शहर में हो जाएगी इसकी। तो भाई वो सरकारी नौकरी का देखो चाम तो है, शादी तो एक बार हो जाती है कि यार सरकारी नौकर है तो शादी तो हो गई, पर अब पोस्टिंग नहीं हुई क्योंकि बॉस से नहीं बनती। अब पोस्टिंग हो नहीं रही उसकी, वो अकेला बैठा है, शादी हो चुकी है उसकी, गर्म खाना मिल नहीं रहा, कोई सेक्स लाइफ उसकी है नहीं, कोई मैरिटल लाइफ है नहीं, डिप्रेस सा लड़का घूम रहा है। और हम हमारे जैसे बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, उसको भी क्या करें, ऐसे क्या करें भाई, तेरा बता। नहीं गुरुजी वो तो चली गई, वो तो स्कूल में पढ़ा रही है, उस स्कूल में शहर में, वो कह रही है भी तुझे आना है तो आ जाना, नहीं होती पोस्टिंग तो देखी जाएगी। मेरी पोस्टिंग नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बताओ भी, क्या बताएं? 5-6 साल से तू लगा हुआ था उसके अंदर करने के लिए, फिर तेरी लगी। कई लोग तो प्राइवेट नौकरी छोड़ के गए हैं, ठीक ठाक नौकरी भी छोड़ के गए हैं, क्योंकि परिवार वालों ने बोला ले 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 ले। डायनेमिक्स चेंज हो रही है, मैंने इसमें क्राइटेरिया डाला है एंड ये मेरी मुहिम चलती रहेगी। अगले 4 साल में सरकारी नौकरियों का ऐसा काम हो जाएगा कि मिल भी रही होगी ना फ्री में, तो भी लोग करना पसंद नहीं करेंगे। क्या 8वां पे कमीशन आएगा भाइयों बहनों? आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं आएगा। अकॉर्ड्स फार्मूला लग जाएगा, वो मैं वीडियो चाहते हैं सरकारी नौकरों के लिए बोलना। सरकारी नौकर ऐसे बोलना भी अच्छा नहीं लगता, सरकारी मुलाजिम बोल देते हैं, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अगर आप चाहते हैं तो वही बता दूँगा। देर विल बी नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। वो 3% की इंक्रीमेंट लगनी ही लगनी है 1 जुलाई को, 3 की जगह 5 नहीं हो सकती, कुछ कर लो।
और फिर वो ग्रोथ जब आपकी इतनी सीमित कर दी जाती है, और वो 3% भाई बहनों सिर्फ वो लगता है बेसिक पे बढ़ता है, और डीए आपका एक बार 3-4%, एक बार 3-4% बढ़ता है, वो भी बेसिक पे बढ़ता है, जो कि टोटल सैलरी का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। तो आपकी टोटल सैलरी इन्फ्लेशन जितनी भी नहीं बढ़ रही भाई बहनों, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा गवर्नमेंट अधिकारी। नहीं, ये इन्फ्लेशन तो 6-7% होती है गुरुजी, 6-7 तो शायद मिल जाती है, नहीं वो 6-7 भी नहीं मिल रही, प्लस जो इन्फ्लेशन है आपके लेवल पे एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन 12-13% है। वो 6-7% तो गरीब के लिए, महागरीब के लिए, कि ये आटे दाल का और ये पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा, उतना ही है। उसको अगर आपको कहीं घूमना है अच्छी जगह, कहीं आपको बच्चे को डालना है, कपड़े पहनने, मोबाइल लेना है, वो वाली इन्फ्लेशन ज़्यादा महंगी है। तो आप सरकारी लोग गरीब हो रहे हैं। जो सरकारी 20 साल पहले ले सकता था अधिकारी एक चीज़, लेट से रियल एस्टेट, अब वो नहीं खरीद सकता, उससे हाफ भी नहीं खरीद पा रहा। तो यानी कि प्राइस्ड आउट हो गया है मार्केट के अंदर। तो सरकारी नौकरी करना यानी डेफिनेटली गरीब बनना इन लॉन्ग टर्म। जो कंट्री का पर कैपिटल जीडीपी बढ़ता जाएगा, आप पर कैपिटल जीडीपी जो है वो कह रहे हैं कि डबल हो जाएगा अगले 5 से 6 साल में, तो यानी 13-14% इंक्रीज आएगा एवरेज। तो आपका 6-7% भी नहीं बढ़ रहा, तो आप तो 100% गरीब होने वाले, फॉर श्योर शॉट होने वाले। नहीं, सरकारी नौकर को क्या सिर्फ वही मिलती है, उसके लिए तो वो भी प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है सब जगह, और आगे आगे हो जाएगा। आपको कैसे पता? नहीं, मेरे वो तो फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, पता करो, कॉल करो, वो भी चेक करो, वो भी एक्सरसाइज करो, कॉल करो, चेक करो कि हाँ क्या प्रोग्राम। इट इज़ नॉट वर्थ इट इज़ द मैसेज, नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू दिस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल नेवर टेल यू दिस। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और नहीं बता रहे, इनकी लिविंग डिपेंड्स ऑन सेइंग कि नहीं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तजुर्बा होगा, हैज़ बीन इज़ नाउ बिकमिंग ए विलन वाली लाइन दिव्य कृति जी की लाइन है। चिढ़ रहे हैं बहुत लोग, तजुर्बा होगा, क्या करेगा उस तजुर्बे का? क्यों लोगों को आकर्षित कर रहे हो? मतलब 0.1% का जुआ खिला रहे हो, और मतलब लोग खेलने को भी तैयार है। गजब आकर्षण पावर है। नॉलेज बढ़ाओ, बहुत अच्छा है, बहुत ये है। डोंट प्ले दिस गेम इज़ माई मैसेज, बिकॉज इवन इफ़ यू विन देर इज़ नो गुड फीलिंग कमिंग आउट ऑफ इट इवन आफ्टर विनिंग। बिकॉज जिनने जीत लिया है नौकरी का खेल सरकारी, उन 40 लोगों से आप बातचीत करें, अगर 13 लोग आपको बोलते हैं कि भाई कर ले, तो कंटिन्यू। और मैंने कितना लो कट ऑफ डाला है, 13 नंबर 40 में से 13 लोगों को हाँ कहने दो, एक क्लियर हाँ होना चाहिए, गोलमोल नहीं, बोल हाँ कह या ना कह, क्लियर कर, देख ले, तू समझ ले, डिपेंड्स, सोच ले, शुरू में अच्छी होती है फिर ख़राब हो जाती है, अभी कर ले फिर छोड़ लेना, ये नहीं, क्लियर कट। ठीक है, क्लियर कट, मेरी तरफ से क्लियर कट सलाह है। आंसर इज़ नो। अगर आप ठीक ठाक परिवार के हैं, डोंट इवन ट्राई, लीव इट फॉर गरीब। एंड गरीब ने भी इससे पक जाना है थोड़े सालों बाद, वो भी गरीब ही फील करेगा। हाँ, एक बार तो उसे लगेगा कि कुछ मिल गया, लेकिन वो उसको रियलाइजेशन होगा। एक राज की बात और छोड़ दूँ आप लोगों के लिए, या लंबा वीडियो हो गया, ये राज की बात जो जानना चाहते हैं ना, सरकारी नौकरी का राज जो कोई नहीं बताएगा, वो 5 मिनट का वीडियो बन जाएगा, बहुत बड़ा राज। वो अगर आप चाहेंगे तो राज कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो मैं राज खोल दूंगा, उससे तो मज़ा ही आ जाएगा। वो किसी ने नहीं बताया आज तक, मैं ही बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।